डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर ऐलान कर दिया है कि वो वेनेजुएला पर नरम है तो ग्रीनलैंड पर नाटो दोनों पर सख्ती बरतेंगे। भले ही ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अपनी नीति में बदलाव के संकेत दिए। ट्रंप मानते हैं कि वेनेजुएला ने अमेरिका के लिए अपनी जेलों के दरवाजे जो है वो खोल दिए, इसलिए वो उसको लेकर नरम है, लेकिन ग्रीनलैंड तो वो लेकर ही रहेंगे। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि वो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। हम आपको टॉप एंगल में ग्रीनलैंड को लेकर जारी तनातनी पर हर एंगल से पड़ताल करके बताएंगे। लगता है ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में जंग तय है। ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करने के लिए यूरोपीय देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पहले हम आपको बताते हैं कि अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर ट्रंप जहां अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो वहीं उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर एक ताजा बयान दिया है, जिसमें ग्रीनलैंड पर उनके तेवर को फिर से साफ कर दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अपने रुख को और साफ करते हुए लिखा कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए वो कितनी दूर तक जाने को तैयार है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, आपको पता चल जाएगा। ट्रंप के इन बयानों ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमला होकर रहेगा। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. तो ग्रीनलैंड के पीएम की गाइडलाइन भी सुनिए। वहीं तो दूसरी ओर ग्रीनलैंड के पीएम जेम्स फेडरिक नील्सन ने ग्रीनलैंड के निवासियों से कहा कि वह स्टॉक में खाना जमा कर लें, और उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया। नील्सन अमेरिकी हमले की आशंका को सच बता रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों का ट्रंप पर हमला भी देखने को मिला। तो देखिए, दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रहा है और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्रों ने अमेरिका को खुले तौर से चेतावनी दी है। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में उन्होंने कहा कि दुनिया बिना किसी नियम कानून वाले दिशा में मुड़ गई है। मैक्रों ने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम बेजा आक्रामकता पर जवाब दें। ईयू को अमेरिकी टैरिफ धमकियों की बेजा आक्रामकता पर जवाब देना पड़े, ये सोचना भी पागलपन है। तो वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि पुरानी व्यवस्था वापस आएगी नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी हमले की हालात में ग्रीनलैंड के समर्थन का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर जहां आक्रामकता बढ़ती जा रही है, वहीं उन पर जुबानी हमलों का दौर भी जारी है। डेनमार्क के सांसद एड्स विस्टेसन ने तो ट्रंप को ग्रीनलैंड से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड बिकने वाला नहीं है, इसीलिए भाड़ में जाओ। सांसद विस्टेसन ने कहा कि प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, कृपया ध्यान से सुने। ग्रीनलैंड 800 सालों से डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा रहा है और ये बिक्री के लिए नहीं है। हालांकि इस बीच ट्रंप ने नाटो को भी दो टूक जवाब दिया है। ग्रीनलैंड पर नाटो में टूट को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि किसी ने भी नाटो के लिए मुझसे ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नाटो खुश होगा और हम भी खुश होंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें दुनिया की सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है।
ट्रंप ने आगे कहा, मुझे पता है कि हम नाटो की मदद के लिए आएंगे, लेकिन मुझे सच में शक है कि वो हमारी मदद के लिए आएंगे या फिर नहीं। वहीं ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो राष्ट्रपति ने जवाब दिया, नो कमेंट। अब सवाल यह कि नाटो क्या है। आपको बता दें, नाटो जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सभी 32 सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका 12 संस्थापक देशों में से एक है। नाटो गठबंधन के मुख्य सिद्धांतों में से एक आर्टिकल 5 है, जिसमें कहा गया, एक या ज्यादा सदस्य देशों पर किया गया हथियारबंद हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप लगातार आ रहे बयानों के बाद दुनिया भर में यूरोपीय देशों के साथ साथ सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ग्रीनलैंड के पिटोफिक अंतरिक्ष बेस पर उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नुराड का लड़ाकू विमान तैनात करने का भी फैसला किया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों ने यूरोपीय देशों को भी एकजुट कर दिया है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के नाम पर 8 यूरोपीय देशों से करीब 40 सैनिक ग्रीनलैंड की राजधानी नूक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसी नाटो देशों ने मिलकर ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें शामिल होने के लिए सैनिक पहुंच रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड में किस तरह से सैनिकों का जमावड़ा हो रहा है। तो वहीं उधर डेनमार्क पहले से ही ग्रीनलैंड में तकरीबन 200 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। इसके अलावा डॉग स्लेज पेट्रोलिंग की 14 टीमें मौजूद हैं, जो आर्कटिक इलाकों में गश्त भी कर रही है। इस पर पलटवार भी हो रहा है।